Assalamu alaikum. Today we are going to learn past indefinite. आज हम past indefinite डिस्कस कर रहे हैं. फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ लिया. अब हम पास्ट इंडेफिनेट पढ़ लें. तरतीब होती है पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट. लेकिन चूँकि हम वर्ब सेकंड हमें डायरेक्ट नहीं पता होती, इसीलिए मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि वर्ब सेकंड देख लेना ताकि पास्ट इंडेफिनेट हम समझ जाएँ तो उसको हम एग्जाम्पल बना भी पाएँ. सो पास्ट इंडेफिनेट लास्ट में हम कर रहे हैं. क्यों इस्तेमाल होता है? ये सबसे सिंपल सेंटेंस और सबसे मुश्किल यूज़ है. सिंपल इसलिए कि इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है. जो भी पास्ट की एक्शन है जो हो गई उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट. मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म्स लगती हैं. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी फॉरगेट सेकंड फॉर्म्स. जब बोल रहे होते तो हमें सेकंड फॉर्म्स जहन में नहीं आती हैं. इसीलिए मुश्किल तरीन सेंटेंस है इंग्लिश में. अब क्यों यूज़ होता है? ये एक्शन सेंटेंस है, एक्शन टेंस है और पास्ट की एक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल होता है. यानी जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट, जो हो गया या हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट. अब ये जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एक्सप्लेन फ्यूचर टेंस बिफोर 2 days. 2 दिन पहले मैंने फ्यूचर टेंस समझाया था. अब ज़ाहिर है ये एक एक्शन है जो कब की है? पास्ट की है, हो गई है. इसीलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. तो सेकंड सेंटेंस, सम ऑफ यू मेड सेंटेंसेस. मेक की सेकंड फॉर्म. सम ऑफ यू मेड सेंटेंसेस. सम ऑफ यू का मतलब है आप में से कुछ लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे. पास्ट की एक्शन है इसीलिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं. मेक की सेकंड फॉर्म है मेड. मैनी ऑफ यू डिड नॉट कंप्लीट असाइनमेंट. बहुत से लोग आप में से या आप में से बहुत सौ ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था. ये गुनाह पास्ट में हुआ है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे. ही रिफ्यूज्ड योर ऑफ़र. उसने तुम्हारी ऑफ़र दुत्कार दी या उसने तुम्हारी ऑफ़र का इनकार कर दिया. सो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल. पास्ट की एक्शंस जब बोलनी होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. दोबारा कह रहा हूँ ये मुश्किल तरीन सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें वर्ब सेकंड लग रही होती है और वर्ब सेकंड हम बोलते वक्त जहन में हमारे नहीं आती है. और जब भी आप किसी इंग्लिश स्पीकर, एक ग्रामर टीचर को देखोगे तो उसकी पास्ट इंडेफिनिट से अंदाज़ा होगा कि उसकी ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है. अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है. पास्ट इंडेफिनिट में अच्छे अच्छे फुस हो जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है. कैसे बनेगा सेंटेंस? स्ट्रक्चर को देखकर. सेकंड फॉर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड. इंग्लिश में सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो सेकंड फॉर्म से बनता है. बाकी किसी भी सेंटेंस में वर्ब सेकंड नहीं आती. जो भी पास्ट इंडेफिनिट है चाहे वो एक्शन हो गया नॉन एक्शन होगा उसमें सेकंड फॉर्म आई. वर्ब सेकंड सिर्फ यही फ़र्क है. अगर यहाँ पे वर्ब फर्स्ट लग जाती तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता. अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव. पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई न्यू यू. सब्जेक्ट आई, न्यू नो की सेकंड फॉर्म और यू ऑब्जेक्ट. आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता हूँ. आई नो यू, सेकंड फॉर्म न्यू. आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था. अब इसका हम सेकंड फॉर्म यानी नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या देखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू नॉट, डज नॉट यूज़ कर रहे थे. अब डू नॉट की सेकंड फॉर्म यानी डू की सेकंड फॉर्म डिड है तो हमने यहाँ पर अब डू नॉट नहीं डिड नॉट लगाना है. आई न्यू यू, आई डिड नॉट नो यू. नो क्यों आएगा? क्योंकि एक दफ़ा यहाँ सेकंड फॉर्म लग चुकी. तो अब ये असल अपनी शक्ल में आ जाएगा. आई न्यू यू, आई डिड नॉट नो यू. सवाल बनाएंगे तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज बाहर आ रहे थे यहाँ पे डिड बाहर आएगा. डिड आई नो यू, आई न्यू यू, आई डिड नॉट नो यू, डिड आई नो यू. मैं तुम्हें जानता था, मैं तुम्हें नहीं जानता था. क्या मैं तुम्हें जानता था? यू मिसबिहेव्ड. मिसबिहेव फर्स्ट फॉर्म, इसमें डी लगा तो सेकंड फॉर्म लग गई. यू मिसबिहेव
तुमने बुरा बर्ताव रखा या तुमने बुरा बर्ताव किया। तुमने बुरा बर्ताव किया था। wherever उर्दू आप निकालें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। अब हम इसका इनकार कर रहे हैं तो डू नॉट नहीं डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट है तो डू की सेकेंड है डिड। यू डिड नॉट मिसबिहेव, अब मिसबिहेव्ड सेकेंड से फर्स्ट में आ गया। यू डिड नॉट मिसबिहेव, तुमने बुरा बर्ताव नहीं किया था। डिड यू मिसबिहेव, क्या तुमने बुरा बर्ताव किया था। सवाल। लास्ट सेंटेंस है एक्ट फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकेंड फॉर्म है एक्टेड। ही एक्टेड लाइक फूल, यानी उसने बेवकूफ़ाना तर्ज अमल इख्तियार किया। अच्छी उर्दू, ख़राब उर्दू ये कि उसने बेवकूफ़ाना हरकत की। ही एक्टेड लाइक फूल, नेगेटिव बनाऊंगा तो डिड नॉट। डिड नॉट एक्टेड सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है एक्ट। ही डिड नॉट एक्ट लाइक फूल, उसने बेवकूफ़ाना रवैया या तर्ज अमल नहीं रखा। बहुत अच्छी उर्दू। डिड ही एक्ट लाइक फूल, क्या उसने बेवकूफ़ाना तरीका इख्तियार किया था। सो दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट। एक सेंटेंस जैसे मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आई टॉट इंग्लिश। अब आई टॉट इंग्लिश इसका मतलब क्या है, मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी या मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, पास्ट। अब इसका नेगेटिव करूँगा तो आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, डिड नॉट के बाद टॉट टीच में आ गया, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। डिड आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अब ऑल इंडेफिनिट टेंसेस, यानी हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, उसकी एग्जांपल यहाँ दी हुई है ताकि हमें रिमाइंड हो जाए कि हमने ये सारे कारनामे कर लिए हैं, यानी हमने इंडेफिनिट तीनों पढ़ लिए हैं। आई अंडरस्टैंड यू, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। आई अंडरस्टूड यू, पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टूड यू, मैं तुम्हें समझता था या मैं तुम्हें समझ गया। आई विल अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट विल वर्ब्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टूड यू, आई विल अंडरस्टैंड यू। नेगेटिव करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या आएगा, डू नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, डिड नॉट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल नॉट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट। क्या पढ़ेंगे, डिडंट। डिडंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब मैं इसका नेगेटिव करूँगा, शॉर्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा आई डिडंट अंडरस्टैंड। डिडंट अंडरस्टैंड नहीं बोलना है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई विल नॉट अंडरस्टैंड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आई वोंट अंडरस्टैंड। तो ये है पॉजिटिव, आई अंडरस्टैंड यू, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू, डू आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टूड यू, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू, डिड आई अंडरस्टैंड यू। आई विल अंडरस्टैंड यू, आई विल नॉट अंडरस्टैंड, विल आई अंडरस्टैंड। ये मैंने रिमाइंड करने के लिए इंडेफिनिट टेंस को तीनों को साथ लिखा है। अब अगर एक और एग्जांपल मैं वर्बली बोलूँ तो ये है कि आई लिसन समथिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई लिसनड समथिंग, सेकेंड फॉर्म है आई विल लिसन समथिंग। I listen, I listened, I will listen. I don't listen, I didn't listen, I won't listen. Do I listen, did I listen, will I listen. अब ये हो गए हमारे तीनों इंडेफिनेट टेंसेस। अब ये आपके दिमाग में चले गए। इसके बाद जब तक आप इसको वर्बली अपनी ज़बान से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपकी डेली लाइफ में नहीं आएगा। रजिस्टर पर जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो आप पढ़ाकू बन जाओगे, लेकिन जब ज़बान से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप स्पीकर बन जाओगे। और हमने ग्रामर को किताबों में नहीं रखना बल्कि अपनी स्पीकिंग में लेके आना है। अब आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है बड़ी प्यार से, वो ये है कि पास्ट इंडेफिनेट में आपने रूटीन बनानी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाई थी वो डेली रूटीन थी, आप रोज़ क्या करते हो। अब ये आपने बोलना है कि आपने कल क्या किया था। टॉक अबाउट योर यस्टरडे रूटीन, यानी कल जो आपने किया था दिन में पूरा दिन, वो आपने बोलना है। ज़ाहिर है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे तो आप ये बोल रहे थे कि मैं सुबह सवेरे ये करता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ।
या दिस इज़ डेली एक्टिविटी। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि कल मैंने ये किया था, यानी इतने बजे उठा था, यहाँ गया था, वहाँ से इतने बजे आया था। अब ये क्या है, पास्ट है, तो इसमें सेकंड फॉर्म्स लगती जाएंगी। सब्जेक्ट आप ही होगे, आई लगेगा, और फिर सेकंड फॉर्म लगा के अपना सेंटेंस पूरा करना है। तो ये आपने लिखना है और उसकी पिक्चर निकाल कर सेंड करनी है ग्रुप में, और उसके बाद उसी को रिकॉर्ड करना है ऑडियो फॉर्म में और सेंड करना है ग्रुप में, जिस तरह पहले किया था। सी यू देन इन नेक्स्ट क्लास विच आर गोइंग टू बी कंटिन्यूस टेंसेस, यानी इनडेफिनेट हो गया, अब हम कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।